हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चे, मेरा नाम है एम एस खान और मैं केमिस्ट्री एजुकेटर फ्रॉम शिक्षामी क्लासेस। मैं आपसे पहले ही वादा किया था बच्चे कि आपको कंप्लीट नॉलेज होगी। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है आंसर दिए होंगे बच्चे, आप तो देख सकते हैं आंसर हो गया खत्म। नहीं, ऐसे नहीं करना है। 1 मोल ऑफ इथीन, इथीन में हमेशा क्या होता है बच्चे, डबल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड तो क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चे, मैंने ऑलरेडी 3 चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आज अपन लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं बच्चे, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दूसरी चीज बच्चे, हर चैप्टर में मैंने यही बताया है, अगर ये कार्बन कंपाउंड चैप्टर है बच्चे, तो इस कार्बन कंपाउंड चैप्टर को क्यों कर रहे हैं। आपके मन में भी एक क्वेश्चन होगा कि इस कार्बन कंपाउंड चैप्टर को क्यों कर रहे हैं। तो इस कार्बन कंपाउंड चैप्टर में बच्चे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इस कार्बन कंपाउंड के अंदर आपको कुछ अच्छी तरीके से, ये मैं बता दूं सबसे पहले, कि इस कार्बन कंपाउंड के अंदर आपको सबसे ज्यादा बच्चे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था चैप्टर जो था, वो तो हम पढ़ ही रहे थे, पर ये भी आज पढ़ रहे हैं कि सबसे ज्यादा पहली चीज कार्बन कंपाउंड भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरी चीज मैंने आपको रीजन बताए हैं बच्चे कि 60 to 70% क्वेश्चन यहाँ से डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं। ये चीजें आप याद रखना। क्यों पढ़ रहे हैं आपके मन में होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है बच्चे आने की, इसलिए। तीसरी चीज, और ऐसा क्या है सर, अगर मैं इस वीडियो को 1 घंटे तक देख रहा हूँ तो मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा। जी बच्चे, आपको बेनिफिट मिलेगा। उसमें ये होगा कि कंप्लीट आपका चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा, और किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी भी टॉपिक से आने की, कितने डिफिकल्टीज हो सकती है उस क्वेश्चन में आने की, कौन कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे चीज़ें बच्चे यहाँ पे इस कॉम्पिटेंसी में 10 से 12 क्वेश्चन में सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो बहुत ध्यान से अच्छी तरीके से आपको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 को, कार्बोनेट कंपाउंड। पहला कंपाउंड है बच्चे, अंडरगोन ऑन अंडरगोइंग कंप्लीट कंबसन इन एन एडुकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एडुकेट सप्लाई हो रही है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। क्या प्रोड्यूस हो रही है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ये चीजें मिल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस सीरीज। मैं आपसे पहले ही वादा किया था बच्चे कि आपको कंप्लीट नॉलेज होगी। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन विच इज डिफर बाय CH2। अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, किस चीज की सीरीज होगी, हाइड्रोकार्बन की होगी। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन, मतलब जो आप सीरीज बना रहे हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है होमोलोगस सीरीज कुड बी कंपाउंड बिलोंग टू, क्या अल्केन, एल्कोहल या एल्डिहाइड से, मतलब इन तीनों में किस किस से करेगा। तो ये कह रहे हैं वनली पी, नहीं ऐसा नहीं है, तीनों से हो सकता है, वनली पी और क्यू नहीं, कोई भी हो सकता है बच्चे, एनी पी क्यू और आर, इन तीनों से बच्चे आप इस चीज को मतलब डिफाइन कर सकते हैं, है ना। दूसरा बहुत इजी है बच्चे इसमें, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना, छोटी सी छोटी चीजें दी हुई है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। मैं हर क्वेश्चन में अपने लिए, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था बच्चे, उस क्वेश्चन में मैं अपने स्टार मार्क लेके चलता हूँ। अ कंपाउंड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप की बात आती है बच्चे, तब आपने कार्बन कंपाउंड जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप में भी आपने पढ़ा होगा, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप पढ़ा होगा, कीटोन का पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, है ना, ईस्टर वगैरह सारी चीजों का आपने पढ़ा होगा। उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। अ कंपाउंड with which of the following functional group ये दिए हुए is most likely to causes the decomposition of a baking soda to produce carbon dioxide। इनमें से कौन सी चीज ऐसे हैं बच्चे जिससे अगर मैं डिकम्पोजिशन करूं यानी बेकिंग सोडा, तो सबसे पहले बच्चे देखूं NaHCO3, ये है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, ये है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। तो अगर इसी बेकिंग सोडा में मैं किस ऐसे फंक्शनल ग्रुप को लूं और इसका वो करूं तो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मेरी मिल रही हो, तो आंसर बच्चे अपन का होगा एसिड होना चाहिए। तो एसिड में हमारा होगा, है ना, COOH, ये है बच्चे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके साथ अगर मैं कर रहा हूं तो ऑक्सीजन, ये किसका है बच्चे, ये है कीटोन का, है ना, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। ये COOH है बच्चे, ये आपका है एल्डिहाइड, ये भी आपको याद रखना है, ये आपका हुआ एल्डिहाइड। ये OH किसका होता है बच्चे, ये होता है एल्कोहल। आपसे मैं फिर ये कह रहा हूं बच्चे कि आप क्वेश्चंस को इस तरीके से मत देखें कि इसका आंसर मुझे दिख जाए PQR, बस खत्म, ठीक है। आप तो टिक, इसका तो आंसर दिए होंगे बच्चे, आप तो देख सकते हैं आंसर हो गया खत्म। नहीं,
ऐसे नहीं करना है। जब आप इस क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं बच्चे तो बहुत ध्यानपूर्वक जब आप देखें तो इसमें आपने क्या किया हुआ है, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप का हमारा हो गया रिवीजन। अब याद ना हुआ हो यहाँ पे भी हो सकता है। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, और एल्डिहाइड की बात करूं तो CHO, और कीटोन की बात करूं C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो COOH, है ना। अब बेकिंग सोडा था, इसी से अगर अपन फ्यूज करते हैं बच्चे CO2 का फॉर्मेशन मतलब ये निकलेगा, है ना, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मैंने स्टार मार्क करके आगे की तरफ बढ़ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को जब अपन देख रहे हैं तो इसमें ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 1 मोल ऑफ इथेन। अब इथेन हर चीज आपको देखनी है बच्चे। इथेन 1 मोल ऑफ इथीन, इथीन में हमेशा क्या होता है बच्चे, डबल बॉन्ड होता है ना। और कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। 1 मोल ऑफ इथीन है एंड 1 मोल ऑफ इथाइन है। तो इथाइन में बच्चे कैसा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक में डबल और एक में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। आर सेपरेटेड मेड टू कंप्लीट अंडरगोस एडिशन रिएक्शंस। अब इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बच्चे कि जब आप रिएक्शंस वाला पार्ट पढ़ेंगे, है ना, तो इनमें ये जो एडिशन रिएक्शंस है, इसी क्वेश्चन में आप एडिशन रिएक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। एडिशन रिएक्शन हो सकता है डिफाइन करने के लिए आए, है ना। टू फॉर्म रिस्पेक्टिवली सैचुरेटेड कंपाउंड। अब सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब ये हुआ, एक सैचुरेटेड था बच्चे, एक था अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम, बिटवीन द कार्बन एटम किसी फंक्शनल ग्रुप के नहीं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल मतलब सैचुरेटेड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलो ये कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिफरेंट, है ना, फॉर द 2 रिएक्शंस। 2 रिएक्शंस के लिए कौन सा ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा। पहला, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड होगा या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम होगा। तो इस केसेस के अंदर बच्चे हमेशा हाइड्रोजन ही कंज्यूम होगा, है ना। इस केसेस के अंदर आपका हाइड्रोजन ही आंसर होगा, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका, है ना। आंसर नंबर क्यू, तो वनली क्यू बच्चे आपका ये आंसर जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का वनली क्यू। तो ये रहा बच्चे आपका पार्ट 1। पार्ट 1 यहीं पे ही आपका होता है कंप्लीट होने के बाद बच्चे आप यूट्यूब की इसी इसमें नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा बच्चे, उसमें आपको एक छोटा सा लिंक दिया होगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो बच्चे, है ना, एग्जाम बहुत नजदीक है बच्चे, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे, है ना, तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से बच्चे आपको दिखेगा, है ना, कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। लिंक करने के बाद ये है बच्चे 50 डेज का चैलेंज। ऑलरेडी हमने 3 चैप्टर्स को कर चुके हैं, करने के बाद ये हमारा है 4था चैप्टर। बच्चे आप परेशान हो रहे होंगे कि बोर्ड एग्जाम कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो इसीलिए बच्चे सिसामी क्लासेस आपके लिए लाया है कंप्लीट 50 डेज का चैलेंजेस है बच्चे। इसमें सारे के सारे सिलेबस आपको कवर हो रहे हैं, डेली लाइफ क्लासेस बच्चे आपको मिल रही हैं, है ना। 10 ईयर्स आपके PYQ है ना। दूसरी चीज 10 ईयर PYQ के बाद बच्चे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे यही कह रहा था, आगे की तरफ मूव अगर करें तो यहाँ पे बच्चे सबसे ये है एक्सपर्ट फैकल्टी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। एक्सपर्ट फैकल्टीज भी आपके पास हैं और इसमें आपका टारगेट प्रैक्टिस आप सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे। कंप्रिहेंसिव मटेरियल अलग अलग टाइप के आपको मिले हुए, बहुत ही कम प्राइस के अंदर बच्चे आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 199, 399, 699, है ना। इनमें क्या है बच्चे, ये कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है अपना नज़दीक। इनमें क्या होता है बच्चे कि आपको क्या करना है कि मतलब एक टाइम्स आपको देखना है, तो ये कोई नहीं, एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार जल्दी से इनरोल कर लीजिए और सारी की सारी चीजें उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 सारे टीचर्स के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। नंबर 1 अलीगढ़ की फैकल्टीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बढ़िया, सबसे बढ़िया जो पॉइंट है, नंबर 1 फैकल्टीज आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सारी चीज़ों की फैकल्टीज आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। पैकेज बस छोटा सा है बच्चे, आप जल्दी से जाके लिंक पे इनरोल करके आप पार्ट 2 को देख ले। कार्बन कंपाउंड भी ही उतना इंपॉर्टेंट है जितना ये पैकेज इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो आप जल्दी से इनरोल कर लें, है ना, और पार्ट 2 को अच्छी तरीके से देख लें।